प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सुन रहे हैं आत्मा की आवाज़ और आज मैं आपके मध्य में उपस्थित हूँ प्रभु के वचन के साथ। और आज हम मनन के लिए निकालेंगे सपोपदेशक की पुस्तक 9वां अध्याय। मेरे प्रियो, 9वें अध्याय को जब हम मनन करते हैं तो यहाँ पर सुलेमान एक शिक्षा देते हैं और वो शिक्षा ये है कि हम और आप अपने जीवन को प्रभु के डर और भय और आनंद के साथ व्यतीत करें। मेरे प्रियो, अक्सर हम सुलेमान के द्वारा लिखित इस पुस्तक को, जो कि सपोपदेशक की पुस्तक है, कई बार इस पुस्तक से को मनन करने से कई बार हम अपने आप को दूर रखते हैं। और उसके पीछे जो रीज़न है, जो कारण है, कई बार वो ये समझ में आता है कि ये पुस्तक मेरे और आपके जीवन की हकीकत और सच्चाई को बयां करती है और जीवन के उस मूलभूत सच्चाई को जो अंततः एक निश्चित है, जो मृत्यु है, उसके बारे में वर्णन करती है। और इसलिए सुलेमान बार बार उन बातों का जिक्र अपनी इस पुस्तक में हमसे और आपसे करता है। लेकिन मेरे प्रियो, इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम अपने आप को जीवन की उस सच्चाई से परे रखते हुए अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने का प्रयास करें। आज ऐसे कितने हैं जो इस प्रकार से जीवन को जी रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन मुझे सिखाता है कि हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे व्यतीत करने पाएं। इससे पहले कि मैं 9वें अध्याय को आपके मध्य में पढ़ूं, इस पुस्तक के इस अध्याय के जो 9वां अध्याय, उसके सार को मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, जब आप इस पुस्तक का मनन करेंगे, 9वें अध्याय का मनन करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है कि यह सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा कि इन सब बातों का भेद पाऊं कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वह नहीं जानता कि वह प्रेम है या बैर है। मेरे प्रियो, जब आप इसका मनन करेंगे तो यहाँ पर प्रभु का सेवक दास जो सुलेमान है, वो ये सिखाते हैं कि संसार में हमको जितना भी जीवन मिला है, जो भी जीवन प्रभु ने हमको दिया है, जो प्रदान किया, जिसके बारे में हम नहीं जान सकते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि प्रभु हर रोज़ एक जीवन, एक नया अवसर हमको और आपको देता है। और वो इसलिए नहीं देता कि हम अपने जीवन में अपने दुखों का, अपनी कमियों का या दूसरों के बारे में बात करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, लेकिन प्रभु ये सिखाता है कि जो जीवन आपको और हमको मिला है, उस अपने जीवन भर में परमेश्वर का धन्यवाद करें और आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। उसके साथ ही साथ सुलेमान आगे अपने वचनों में ये भी लिखते हैं कि जो जीवन हमको मिला है, इस जीवन को यूं ही व्यर्थ में नहीं गंवा दे। आज ऐसे कितने हैं जो अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ में गंवा देते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अपने जीवन भर हमें परिश्रम करना है, मेहनत करना है और खूब मेहनत करते हुए अपने जीवन में जो कुछ भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो अर्जित करना चाहते हैं, उसके लिए हम परिश्रम करें, मेहनत करें, ताकि हम अपनी सफलता की उस सीढ़ियों को प्राप्त करने वाले हो सके। इसलिए सुलेमान यहाँ पर इस बात को सिखाते हैं कि ये समय जो है, जिसमें हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है, समय को हमें समझने की आवश्यकता है और उस अवसर को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वक्त फिर वापस लौट कर नहीं आएगा। इसलिए इस जीवन में मिलने वाले समय को व्यर्थ मत गंवाओ। अपने जीवन की उन बातों को जो कि हम अपने जीवन में लक्ष्य की रीति से लेकर चलना चाहते हैं, उसके लिए परिश्रम करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। उसके साथ ही साथ प्रभु का वचन जो सुलेमान है, वो ये भी लिखते हैं कि अपने जीवन भर जो रिश्ते हैं, जो परिवार है, जो रिश्ते हैं, उनकी हमें कद्र करना आना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु के द्वारा निहित है। और प्रभु का वचन 9वें पद में बहुत खूबसूरत तरीके से हमको इसका वर्णन करता है, जब मैं आपके मध्य में इस बात को पढ़ूंगा। सो मेरे प्रियो, प्रभु ये सिखाता है कि अपने जीवन भर हमें अपने परिवार, अपने रिश्तों के प्रति अपने उस सद्भावना को, अपने प्रेम को बना के रखना है और अपने रिश्तों की कद्र करना है और इन रिश्तों को संभाल कर चलना है। आगे वचन में लिखा है, क्योंकि अंत में जो सच्चाई है वो ये है कि सभी को एक ऐसी सच्चाई से होकर गुजरना पड़ेगा जो हम और आप जानते हैं, जो हकीकत है, सत्य है और निहित है। उससे हम भाग नहीं सकते, और जैसा हम जानते हैं, अगर जीवन मिला है तो मृत्यु भी है। और इसलिए सुलेमान इस बात को कहते हैं कि हमें अपने जीवन की उस सच्चाई से भागना नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार करते हुए जब तक जीवन है, आनंद के साथ, परिश्रम के साथ और एक दूसरे की कद्र करते हुए, एक दूसरे से प्रेम करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। और इस बात को स्मरण करना है, इस बात को जानना है कि यह जीवन, जो अवसर हमें मिला इस जीवन को जीने का, इस अवसर को यूं ही नहीं गंवाना है। और उसके साथ ही साथ वो कहते हैं कि इन बातों को हम अपने जीवन में बुद्धि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने में हमारे और आपकी अगुवाई करती है। और इसलिए सुलेमान उन बुद्धि के वचनों को यहाँ पर लिखते हैं। सो मेरे प्रियो, आज जब इस वचन का हम मनन करेंगे तो इन बातों को हम देखेंगे कि सुलेमान जीवन की उस गहरी सच्चाई को मेरे और आपके जीवन के लिए लिखते हैं, और जो बात मेरे और आपके लिए ज़रूरी है, उन बातों का वर्णन यहाँ किया जाता है।
आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 9वां अध्याय। यह सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा कि इन सब बातों का भेद पाऊं, कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वह नहीं जानता कि वह प्रेम है या बैर। सब बातें सबों के लिए एक समान होती है, धर्मी हो या दुष्ट, भले शुद्ध या अशुद्ध, यज्ञ करने और ना करने वाले सबों की दशा एक सी होती है। जैसी भले मनुष्य की दशा वैसी ही पापी की दशा, जैसी शपथ खाने वाले की दशा वैसी ही उसकी जो शपथ खाने से डरता है। जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता उसमें यह एक दोष है कि सब लोगों की एक सी दशा होती है और मनुष्यों के मनों में बुराई भरी हुई है। सो मेरे प्रियो, अभी जिसका जिक्र मैंने आपसे कहा कि जीवन है तो मृत्यु भी है, उसके विषय में सुलेमान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। आगे लिखा है, और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में बावलापन रहता है और उसके बाद वे मरे हुओं में जा मिलते हैं। तो जीवन का सार यह है, इसलिए सुलेमान आगे बहुत गहराई के साथ इस बात को बयां करते हैं कि जीवन यूं ही नहीं मिल गया, ये जीवन परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। इसलिए इस जीवन को व्यर्थ ना गंवाओ, बल्कि अपने जीवन को मेहनत और परिश्रम के साथ अपने जीवन को आगे जीने वाले हो सको। आगे लिखा है, परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है, क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। क्योंकि जीवितों तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और ना उनकी कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है, उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी ढाल नष्ट हो चुकी। और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग ना होगा। अर्थात यहाँ जीवन की उस गहरी सच्चाई को वो व्यक्त करते हैं कि जो चले गए हैं उन्हें अब और कोई अवसर नहीं, लेकिन हम जो जीवित हैं हमारे पास अब भी अवसर है। इसलिए अपने जीवन को बहुत सोच समझ के व्यतीत करो। 7वें पद में लिखा है, अपने मार्ग पर चला जाओ और अपनी रोटी आनंद से खाया कर। ये जीवन के उस सार को बता रहे हैं कि जीवन में हमें आनंद के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करना है और अपने मन में सुख मानकर अपना दाखमधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। अर्थात इस जीवन भर जो प्रभु ने हमको दिया, इसमें पवित्रता के साथ अपने जीवन को हम व्यतीत करें। 9वें पद में बहुत ही खूबसूरत बात प्रभु लिखता है, जैसा कि वचन बताता है, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। अर्थात जो प्रभु के द्वारा निर्धारित है, जो परिवार, जो रिश्ते प्रभु ने बनाए, उनके प्रति विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान, ना बुद्धि है। हमें अपने जीवन को समझना है कि आगे क्या होगा, इसलिए समय रहते हुए हमें अपने परिश्रम के फल को भी प्राप्त करना है। फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और ना युद्ध में शूरवीर जीतते, ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते, ना समझ वाले धन और प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में हैं, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियां दुखदाई जाल में और चिड़िया फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उस पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुद्धि की बात भी देखी, जो मुझे बड़ी जान पड़ी। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़ी मोर्चाबंदी कर दी, परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। तो भी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण न रखा। तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। यहाँ पर सुलेमान इस बात को बता रहे हैं कि चाहे कोई कितना भी शूरवीर क्यों ना हो, पर उन सब में बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए 17वें पद में लिखते हैं कि बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं, वे मूर्खों के बीच प्रभुता करने वालों के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। मेरे प्रियो, सपोपदेशक का 9वां अध्याय ये मुझे और आपको इस ओर इशारा करता है कि प्रभु के द्वारा दिया गया जीवन में हमें आनंद के साथ और प्रभु के डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत करना है। जो अवसर मिला है उस अवसर को बहुमूल्य समझना है और जो प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी के प्रति हमें पूर्ण रीति से विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि जीवन का अंत, प्रभु का वचन हमें बताता है कि जीवन का अंत है, कि अगर जीवन है तो मृत्यु भी है। इसलिए समय रहते हुए हमें अपने कामों को व्यतीत करना है और अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करना है। लेकिन इसके साथ ही साथ वो कहते हैं कि अपने जीवन भर
पवित्रता के साथ और परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद और आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। सो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम प्रभु के वचन के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे और हम सब प्रभु के वचन में यूं ही आगे बढ़ते जाएं।